वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर्स में हम विंडो के बारे में जानकारी ले रहे थे। विंडो होती क्या है, विंडो पे काम कैसे किया जाता है, विंडो के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो सब हमने जाना। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है क्रिएशन ऑफ फोल्डर। फोल्डर कैसे बनाया जाता है ये मैं आप सभी को प्रैक्टिकली एक बार मैं समझा चुका था। जो हमारे प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैं प्रैक्टिकली आपको बता चुका हूं कि फोल्डर कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको वो एक डायग्राम पर बेस्ड जो थ्योरी है फोल्डर की वो बताने वाला हूं। तो आप देखें, जो टॉपिक है हमारा वो है फोल्डर क्रिएशन। फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट है वो देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सिंबल्स फॉर्म में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट किया है डेस्कटॉप। इसका मतलब है डेस्कटॉप पर यहां लिखा हुआ है राइट क्लिक। इसका मतलब है डेस्कटॉप पर माउस पॉइंटर का राइट क्लिक करते हैं सबसे पहले। ओके, राइट क्लिक करेंगे, ये जो एरो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके बाद ये स्टेप आएगी। ये ध्यान रहे, ये जो सिंबल्स हैं इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा है आपके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको इंडिकेट कर रहे हैं। ये एरो आपके इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी। और ये जो नीचे लिखे हैं ये आपके जो भी परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन उनको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर हम क्या कर रहे हैं, माउस पॉइंटर का राइट क्लिक कर रहे हैं। राइट क्लिक करने पर डेस्कटॉप पर एक मेनू ओपन होता है। इस मेनू को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने पर एक और सब मेनू ओपन होता है जिसमें हम न्यू को देखते हैं। उसमें ऑप्शन आते हैं कई सारे, जिसमें से हम क्या करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं। ओके, इसमें क्या है, जैसे ही आप डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे एक मेनू आएगा, मेनू में से न्यू पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे न्यू को, जैसे ही करेंगे तो एक और मेनू खुलेगा, या क्लिक करने पर एक सब मेनू हम जिसे कह सकते हैं, ठीक है, वो ओपन होगा। उस सब मेनू में आपके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, उस जैसे शॉर्टकट आएगा, क्रिएट आएगा, फोल्डर आएगा, रीनेम आएगा, कट आएगा, कॉपी आएगा, पेस्ट आएगा, ये सब कुछ ऑप्शन आते हैं जिसमें से हम किस पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पर। फोल्डर पर क्लिक करने पर आपका जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक तो बाय डिफॉल्ट नेम आता है माय फोल्डर नाम से। अगर आप चाहते हैं इसका नाम आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाए तो आप डायरेक्ट उसमें हम नाम डाल सकते हैं, या फिर जैसे अगर उस पर एंटर हो गया आपका तो आप अगर उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो उस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही एक मेनू आएगा उसमें एक ऑप्शन आता है रीनेम। क्या ऑप्शन आता है, रीनेम। उस रीनेम पर क्लिक करेंगे और उसका नाम अपनी आवश्यकता के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया फोल्डर कैसे बनाते हैं। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक के बाद मेनू ओपन, मेनू को सेलेक्ट करते हैं तो एक और आपके ऑप्शन आते हैं जिसमें से न्यू को क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने पर एक सब मेनू स्टार्ट ओपन होता है। सब मेनू में से सेलेक्ट करते हैं फोल्डर को। जैसे फोल्डर को ओपन क्लिक करेंगे तो नया फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका था फोल्डर क्रिएट करने का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम क्रिएशन शॉर्टकट या फिर क्रिएट शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है। प्रीवियस लेक्चर्स जो हमारी प्रैक्टिकल क्लास थी उसमें मैंने बताया था शॉर्टकट दो तरीके से बनाया जा सकता है, उसमें से एक को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें आप शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है। तो ये एक छोटा सा मैंने पिक्चोरिकल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि शॉर्टकट कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे शॉर्टकट बनाया जा रहा है। तो एक मैंने यहाँ पे एक टेक्निक यूज की है, केवल एक टेक्निक के बारे में आपको बता रहा हूं। शॉर्टकट सबसे पहले डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे फोल्डर बनाते समय हमने किया था वैसे ही आप यहाँ पे हम करेंगे, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर का। स्टूडेंट्स ये ध्यान रहे, लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है। ओके, तो राइट क्लिक करेंगे तो एक मेनू हमारा ओपन होके आता है। इस मेनू में फिर ऑप्शन होते हैं कई सारे, जैसे ओपन है, फाइल है, फोल्डर है, शॉर्टकट है।
ठीक है, तो उसमें से हम शॉर्टकट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही शॉर्टकट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक ब्राउजर विंडो ओपन होती है, एक विंडो ओपन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउजर विंडो। ठीक है, और ये ब्राउजर विंडो में एक ऑप्शन होता है ब्राउजर। जैसे ही आप इस ब्राउजर का मतलब क्या है समझ लें, ब्राउजर का मतलब है कि जिस भी फाइल या फोल्डर को आपका शॉर्टकट बनाना है वहां तक पहुंचने के लिए ये ब्राउजर ऑप्शन काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप ब्राउजर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपका एक मेनू ओपन हो जाएगा। उस मेनू में कई सारे आपके जितने भी फाइल या फोल्डर्स हैं सबके नाम डिस्प्ले होंगे। ठीक है, उसमें से किसी भी फाइल का या फोल्डर का जिसका शॉर्टकट आपको बनाना है उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ये फोल्डर मैंने यहाँ लिखा है तो उस फोल्डर पर या फाइल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर वो फाइल या फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रहे, एक बार क्लिक करने पर वो सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट होने के बाद फिर आप ओके बटन दबाएंगे। ओके करते ही वो क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसी फाइल या फोल्डर का हमको शॉर्टकट बनाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही वो फाइल या फोल्डर, उसका आपका शॉर्टकट जिस पर आपने क्लिक किया था वो डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या करना है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, एक मेनू ओपन होगा। उस मेनू में कई सारे ऑप्शंस होंगे जिसमें से शॉर्टकट को आप सेलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट सेलेक्ट करते ही आपका एक ब्राउजर विंडो ओपन होगा जिसमें ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। फिर एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में से फाइल या फोल्डर पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करते हैं वो आपकी जो ब्राउजर विंडो है उसमें एक बटन आता है जिसे हम ओके बटन कहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा शॉर्टकट बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करते ही आपका जो फाइल या फोल्डर है उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप स्क्रीन पर सेव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो फाइल है वो है आपकी कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जो है वो आपका ये बताता है कि किस प्रकार से पैनल को, एक ऐसा पैनल जो कि आपके जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में हमेशा बोलता आया हूं कि जो भी टॉपिक है अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो खुद बताएगा उसका काम क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, कंट्रोल पैनल मतलब एक ऐसा पैनल जिसके द्वारा सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को कंट्रोल किया जाता है, वो कंट्रोल पैनल कहलाता है। जैसे कंट्रोल पैनल है, इसमें ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपके कंट्रोल पैनल के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम आता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं वो सब इसमें आते हैं। इसके बाद है आपका बिटलॉकर डिवाइस। ठीक है, फिर डेल ऑडियो मतलब डेल का जो ऑडियो साउंड है उसको कंट्रोल करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन है, इंडेक्सिंग ऑप्शन है, मेल है, फोन एंड मॉडेम है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो हैं इनके द्वारा आप सभी कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सभी आपको कंट्रोल पैनल में मिलेंगे। और जो कंट्रोल पैनल ऑप्शन है ये आपका स्टार्ट मेनू पर माउस पॉइंटर का लेफ्ट क्लिक करने पर एक मेनू खुलता है। किसी विंडो में तो ये डायरेक्ट कंट्रोल पैनल नाम से आ जाता है और किसी विंडो में सेटिंग, और सेटिंग के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पर हमारा कंट्रोल पैनल आता है। ठीक है, तो कैसे ओपन करेंगे कंट्रोल पैनल? जो लैपटॉप आ रहे हैं अभी नए, उसमें तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही आपकी एक जो विंडो खुलती है उसमें डायरेक्ट आ जाएगा कंट्रोल पैनल। और अगर आप डेस्कटॉप के काम करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप में माउस पॉइंटर पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे एक मेनू खुलेगा, सेटिंग में जाएंगे और शॉर्ट इसको कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ये आपका एक विंडो खुलेगी, उसमें सारे ऑप्शन हैं। इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ये खुद अपने आप बता देंगे क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए साउंड है, साउंड से क्या करोगे, जितना भी साउंड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर टास्क बार है एंड नेविगेशन, तो टास्क बार को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या आपको कैसे दिखेगा, कहाँ पे आपकी टास्क बार दिखाई देगी। कीबोर्ड है तो कीबोर्ड की जो आपकी की प्रेस करने की स्पीड है इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। फॉन्ट है तो उसके फॉन्ट को डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले है तो डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम है तो डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं,
सभी प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे ही हम कंट्रोल प्लेट कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज आपका विंडो का जो इंट्रोडक्शन था, विंडो के जो कमांड्स थे, विंडो के जो कंपोनेंट्स थे, विंडो के जो पार्ट्स थे, ये सब आप कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता चुका हूं। तो आज का जो टॉपिक था विंडो, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।